नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संचित पंगा और आज की वीडियो में हम गैस लॉज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा आता है बॉयल्स लॉ। अब ये कौन सा लॉ है, इसमें क्या होता है ये हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब जितना आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे उतनी ही वॉल्यूम डिक्रीज़ होती जाएगी। ये तो हमने आम देखा ही है। जब हम बैलून में, ये हमारा बैलून है, हम यहाँ से प्रेशर डाल रहे हैं, यहाँ से हमने प्रेशर को किया इंक्रीज़, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाता है ना, कम हो जाता है, वॉल्यूम छोटा हो जाता है ना। तो अब ये था इसका एक डेरिवेशन जो आई हुई है हमारे पास। अब हम इजिकल टू का साइन पा के कांस्टेंट लगा सकते हैं, है ना, और फिर इसको ग्राफ में भी बदल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझानी चाहिए, जितना हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे उतना वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा और वाइस वर्सा। ठीक है, तो देखते हैं इनके ग्राफ्स क्या हैं। देखिए, प्रेशर अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के तो इजिकल टू और कांस्टेंट लग गया हमारा, फिर ये यहाँ चला गया। फिर अगर ये कांस्टेंट है तो उसके बाद वाला भी सेम ही आएगा, P1 V1 इजिकल टू P2 V2, तो ये आ जाएगा। अब मैं ग्राफ्स के लिए आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। अगर ग्राफ्स में आपका आए कि एक्स वाई इजिकल टू के, ऐसे आई कि एक्स वाई दो वैल्यूज़ आपको दी है, जैसे पी वी, जैसे कोई भी वैल्यूज़ जिसका आंसर कांस्टेंट आ रहा है, तो ऐसे में आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे। और अगर आपको आए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा है, ऐसा बने, ठीक है, तो आप क्या बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे। बस ऐसे ही है, बाकी सारे डेरिवेशंस आपके हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रेशर और वॉल्यूम हमारे पास क्या है, प्रेशर भी है वॉल्यूम भी है। हमने प्रेशर और वॉल्यूम लिया, ठीक है, लेते हैं प्रेशर और वॉल्यूम, देखते हैं क्या ग्राफ बनेगा। ठीक है, प्रेशर ऐसे था वॉल्यूम के, फिर ऐसे हो गया, ठीक है, फिर ऐसे हो गया। अभी कौन सी फॉर्म में आया है, अभी कौन सी फॉर्म में आया है, इस फॉर्म में नहीं आया, देखो ध्यान से, आया ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनता था, ऐसे ऐसे, जहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम आ जाएगा फिर इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको ही पी वी इज इक्वल टू के है हमारा, ठीक है, और पी वी को ये जैसे के बराबर है, आपने जैसे अभी देख ही लिया है, तो अगर हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसे कर दें तो ये ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन में भी दिखा सकते हैं। तो अब सवाल आता है हम इसको करें कैसे। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए p इज इक्वल टू के इंटू 1/v प्लस 0, ऐसे करके हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही चीज़ है ना। वॉल्यूम यहाँ पर था, हम इस प्लस को वहाँ पर लेकर गए हैं, फिर प्लस हमने 0 ऐड कर दिया क्योंकि 0 की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें वही क्वेश्चन आ गई। तो जब ऐसी आई तो हमारे P और V और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 और V को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम बना सकते हैं। तो ये दो ग्राफ्स थे, ये बहुत आसान तरीका, आप हर आपके क्वेश्चन में काम आएगा। अब दूसरा आपके पास लॉ आता है चार्ल्स लॉ। अब इस लॉ का क्या काम है ये देख लेते हैं। अब चार्ल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम जितना इंक्रीज़ करेंगे उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और जितना डिक्रीज़ करेंगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। अब ऐसा होता क्यों है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, अगर मेरे पास एक मैं लूँ कि कोई भी हम एक लें, गैस लें, हमारे पास कोई भी गैस है, आइडियल गैस है कोई भी, ठीक है, उसको हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो आपको पता ही होगा कि उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत तेज़ी से ऐसे हिलने लगते हैं। तो ऐसे अगर ऐसे तेज़ी से हिलेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, है ना। जैसे अगर आपने आम ज़िंदगी में पता ही होगा कि जैसे अब आपकी मम्मा गर्म खाना बना रहे हैं, अगर गर्म खाना बना रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो आप दूर तक भी स्मेल कर रहे हो, लेकिन अगर ठंडा खाना बन रहा है, अगर ठंडी चीज़ बन रही है तो आप वो चीज़ इतनी अच्छे तरीके से स्मेल नहीं कर पाते दूर से। क्यों ऐसा होता है। या अगर आप देख लो, अगर आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं हम, और वो जो हम यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हम आरती में वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो पहले तो कोई स्मेल नहीं आ रही होती, लेकिन जब हम उसको बर्न करते हैं, अगरबत्ती वगैरह जब हम बर्न करते हैं तो उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। क्यों होता है ऐसा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़, आपको पता ही होगा। अच्छा, अब
अगर ऐसे ऐसे ही एग्जांपल थी, जितना वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ थी। अब इसके ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ भी इसके बहुत सारे सिंपल हैं। वॉल्यूम को हम ऐसे करके लिख सक रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने देखा V = T, V = KT और +0 लगा दिया तो ये उसकी फॉर्म में आ गया, ठीक है, y = mx + c के फॉर्म में। अब ऐसी फॉर्म में आ गया है तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको अभी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं हम? बिल्कुल इसी तरीके से। तो हमने ऐसे इसको ड्राइव कर दिया। अब अगर दूसरे में देखें तो ये एक्स वाई की फॉर्म में हमने ले लिया, फिर हम ऐसे ग्राफ बना लिया। तो ये दोनों ग्राफ भी कंप्लीट हैं। आगे हमारे पास के-लुजैक्स लॉ। अब ये लॉ क्या कह रहा है? अच्छा, उससे पहले मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, थोड़ा सा ये काम आता है बच्चों के। तो आप अगर आगे देख लीजिए के-लुजैक्स लॉ क्या होता है। ये एक ऐसा लॉ है जिसमें जितना आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे अगर आप हाई अल्टीट्यूड्स पे जाएं, जैसे अगर आप बहुत माउंटेन्स पे जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है वहाँ पर? तो आपका प्रेशर जो है वहाँ पर कम हो रहा है कम, ऑफ कोर्स। तो टेम्परेचर भी तो कम ही हो रहा है कि नहीं? आपने ये तो फील किया होगा ना। तो ये इसकी एग्जांपल होगी। अब इसकी डेरिवेशंस आपको मैंने बताई नहीं, इसका डेरिवेशन आप खुद निकालना आपका होमवर्क है। आपको इतनी दोनों डेरिवेशन से पता लग जाना चाहिए। अब इनको बस अपनी दो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपको मैंने बता दिया कैसे उसको ड्राइव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे लिखेंगे या कैसे उनकी फॉर्म बनाएंगे, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।